प्रदेश सरकार कल विधानसभा में बजट पेश करने जा रही है। सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि यह विकसित राजस्थान का बजट होगा। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार कर्ज में डूबी हुई है और राजस्थान की जनता को निराशा हाथ लगेगी। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश सरकार कल विधानसभा में बजट पेश करने जा रही है। बजट से युवा, महिला, किसान, सरकारी कर्मचारी सहित तमाम वर्गों को बड़ी उम्मीदें हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस बजट आने से पहले ही सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस की ओर से सदन में सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष विधायक रामकेश मीणा ने कहा कि सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। सरकार कर्ज में डूबी हुई है। सरकार जनता के लिए कोई अच्छा बजट ला पाएगी, इसमें मुझे संशय है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि कल प्रदेश सरकार जो बजट पेश करने जा रही है उसमें सबसे पहली प्राथमिकता बेरोजगारी होनी चाहिए। कोई राजस्थान जनता के लिए कोई अच्छा बजट ये सरकार पेश कर पाएगी, मुझे इसमें संशय है। दैनिक कार्यों के लिए और नियमित खर्चों के लिए भी ये सरकार कर्जा ले रही है। ऐसे में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी जो जनहित के जो आवश्यकता है उनके लिए भी सरकार के पास पैसा नहीं है। ऐसे में कोई अच्छा बजट की जो आशा राजस्थान की जनता कर रही है वो कल उसको जनता को निराश होना पड़ेगा। सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए बेरोजगार। आज 15% बेरोजगारी है और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पर लगातार कमी आ रही है। सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया, वो सिर्फ चंद लोगों के लिए काम कर रही है। जो आवाम है, जो शिक्षित लड़के लड़कियां हैं, उनके रोजगार और निवेश का कोई प्रावधान ना तो केंद्र के बजट में था। और मुझे उम्मीद है कल सरकार को सबक ले कि राजस्थान के नौजवानों के लिए यहाँ कुछ ऐसी घोषणा करे जो पहले तोती घोषणा की थी। 4 लाख रोजगार की घोषणा करी थी, कहाँ पूरा हुआ? तो पहले अगली घोषणा से पहले बताएं कि पिछली घोषणा का क्या हुआ, क्योंकि बार बार ये जुमले देने का जो परिपाटी है ये कोई ठीक काम नहीं है। कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान ने कहा कि बजट को लेकर कांग्रेस की पूरी तैयारी है। दो हाथ करेंगे। पहले और दूसरे बजट में सरकार ग्रीन बजट की बात करती रही, अब कहाँ है वो ग्रीनरी? सरकार ने विद्याधर नगर में मेट्रो की बात कही थी, कहाँ है मेट्रो? 2 साल में मेट्रो का एम भी नहीं लिखा। ग्रीन बजट, हम ग्रीन कॉरिडोर लाएंगे, ग्रीन बजट के रूप में विख्यात करेंगे। कहाँ है वो ग्रीनरी? कहाँ है वो पेड़? कहाँ 20 करोड़ पेड़ ये करेंगे हमने लगा दिए, कहाँ है वो पेड़ सारे? कौन सा ग्रीन बेल्ट बनाया है? अरावली को बेच के खाने की तैयारी थी तुम्हारी, तुम ग्रीन बेल्ट की बात कर रहे हो। और अब जब गवर्नर एड्रेस की स्पीच आती है तो उसके अंदर ग्रीन बजट गायब हो जाता है। गवर्नर एड्रेस की स्पीच आती है तो उसमें बेरोजगार गायब हो जाता है, किसान गायब हो जाता है। तो कौन सी बातें कर रहे हो? कोई जवाब नहीं है सरकार के पास में। सरकार बनते ही बोले हम विद्याधर नगर से वो मेट्रो की स्टार्ट करेंगे। कहाँ है मेट्रो विद्याधर नगर में? मेट्रो का एम तो लिखा गया कि विद्याधर नगर में 2 साल हो गए सरकार को। कल पेश होने वाले बजट पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी है, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है और कांग्रेस के सवालों का क्या जवाब देती है। प्रदेश सरकार अपना बजट लेकर आ रही है। सरकार की ओर से विकसित राजस्थान का बजट पेश करने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र के बजट में भी राजस्थान को कुछ नहीं मिला था। राजस्थान के बजट से भी प्रदेश की जनता को निराशा हाथ लगेगी। साथ ही कांग्रेस की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि सरकार को बेरोजगारी के लिए घोषणा करनी चाहिए। सरकार तमाम जो घोषणाएं बजट में करे, पिछली जो घोषणाएं करी थी उनके बारे में भी सरकार को जानकारी देनी चाहिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।